हर सोसाइटी में किस्तों पर प्लॉट लेने वाले रुल गए। ना ही तो प्रॉफिट मिल रहा है और ना ही प्लॉट डिलीवर हो रहे हैं। लोगों के ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर में ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज में किस्तों पर प्लॉट लेने वाले लोग रुल गए। उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि एक तरफ तो उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ उनको प्लॉट्स भी डिलीवर नहीं किए जा रहे। अब जाहिर बात है, लोग जो अपनी किस्तें जमा करवा रहे हैं तो उनको ऐसे ही लग रहा है जैसे हम कुएं में पैसे फेंकते जा रहे हैं कि उसका जो मुस्तकबिल है उसके बारे में कोई बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। और जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं तो ओवरऑल प्रॉपर्टीज की प्राइसेस और मार्केट जिस तरह से नीचे आई हुई है तो लोगों के ख्वाब चिकनाचूर हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ लोगों की परेशानी जो है ये बढ़ती जा रही है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि किस्तों पर प्लॉट बेचने वाली सोसाइटीज का और जो खरीदार हैं उनका मॉडल क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखिए, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी आती है वो आके ये कहती है कि जी हम 3 साल में आपको फलां चीज़ का कब्जा दे देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ पर यूरोप बना देंगे, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड बना देंगे और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो फिलवक्त की जाती हैं। और उसके बाद जो है जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है, रिजल्ट दिखाने का टाइम आता है तो उस वक्त हालात और ये सारी चीज़ें जो है वो ये आपके सामने रख दी जाती हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही, महंगाई बहुत बढ़ रही है और ये सारी चीज़ें। देखिए, एक बात ज़हन में रखें, मेरे 5 साल रियल एस्टेट के तजर्बे से मुझे ये बात समझ आई है कि अगर आपको ये कहा जाता है ना कि जी आपको 3 साल में पूरी सोसाइटी का पोजेशन दे दिया जाएगा तो ये नामुमकिन बात है। हाँ, होता ये है, मॉडल क्या है वो भी बता देता हूँ। मॉडल ये है कि जो लोग प्री लॉन्च रेट पे किसी भी सोसाइटी में प्लॉट बुक करवाते हैं उनको फ़ायदा भी मैक्सिमम होता है और दूसरे नंबर पे उनको डिलीवरी भी जल्दी दे दी जाती है। मिसाल के तौर पे आज हम किसी भी सोसाइटी की बात कर लेते हैं, हम मेट्रो सिटी गुजरहान की बात कर लेते हैं। आपने देखा जो अर्ली बर्ड ब्लॉक है उसमें लोगों को फ़ायदा भी हो गया और प्रॉफिट भी मिल गया और डिलीवरी भी उनको दी जा रही है। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो ओवरसीज 1 ब्लॉक है वहाँ पे लोगों को प्रॉफिट भी लाखों रुपए का हुआ, डिलीवरी भी मिल गई, प्लॉट नंबर भी लग गया, डेवलपमेंट भी होगी। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड सिटी में देखें, जनरल ब्लॉक सबसे पहले बिका था, जनरल ब्लॉक का पोजेशन भी दे दिया गया, जनरल ब्लॉक की डिलीवरी भी हो गई, जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट भी होगी और प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा मिला। लाहौर स्मार्ट सिटी में आप देखें ओवरसीज प्राइम, ओवरसीज 1 जो है इनकी डेवलपमेंट भी होगी, इनका पोजेशन भी जल्दी दिया गया, कुछ का दे दिया गया, कुछ का दे दिया जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट समझे सोसाइटी का। सोसाइटी क्या करती है कि इनिशियल ब्लॉक का जो प्री लॉन्च रेट्स पर बिका हुआ होता है उसका पोजेशन भी जल्दी देती है, उसकी डिलीवरी भी जल्दी हो जाती है और उस पर प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि फ़ायदा, कुछ लोग फ़ायदा, एक स्पेसिफिक ग्रुप फ़ायदा ले लेता है, बाकी लोगों की तमाम चीज़ें लेट हो जाती हैं। अब आपके दूसरी समझने वाली बात यह है कि किस्तें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कि आपको समझ नहीं आ रही फ्यूचर क्या है। देखिए, एक बात मेरी गौर से समझ लें कि इस वक्त भी ऐसी बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियां काम कर रही हैं जो कि डिलीवर हो ही नहीं सकती, यानी जिनका दावे से मैं कह सकता हूं कि ये सोसाइटीज नहीं डिलीवर हो सकती, लेकिन फिर भी वो नए ब्लॉक्स भी निकालते जा रहे हैं, वो लोगों को बुकिंग भी नहीं करती जा रहे हैं और लोगों से किस्तें भी लेते जा रहे हैं। अब ये तो आपको अक्ल और शऊर रखना चाहिए ना कि मतलब कौन सी सोसाइटी डिलीवर होने के काबिल है और कौन सी नहीं है। अच्छा, किस्तों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि किस्तें अगर तो आपने प्लॉट ले लिया हुआ है तो बजाय इसके, अब देखिए टाइम का फर्क है ना, कि एक टाइम आता है कि सोसाइटी के लिए आपका प्लॉट कैंसिल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। कैसे? मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने किस्तें दी नहीं है बिल्कुल। अब सोसाइटी ने उन्हें प्लॉट बेचा था 10 लाख रुपए का 5 मरला, इस वक्त सोसाइटी नए ब्लॉक में प्लॉट बेच रही है 20 लाख रुपए का 5 मरला, तो आप तो उनके लिए लाइबिलिटी है ना, आप तो उनके ऊपर बोझ हैं। वो ये करेंगे कि वो आपकी फाइलें कैंसिल करेंगे, वही फाइलें नए रेट पे किसी को 20 लाख रुपए में दे देंगे। तो अब अगर अच्छी सोसाइटी है, आपको उसमें कुछ प्रोग्रेस नजर आ रही है, आल दो डेवलपमेंट लेट हो गई, आल दो आपको प्रॉफिट नहीं मिला, तो आप कम से कम ये करें कि उसकी किस्तें टाइम पे दें ताकि आपका प्लॉट कैंसिल ना हो और आप उनके गले की हड्डी बन जाएं जिसको ना वो उगल सके और ना वो निगल सकें। तो इस तरह से आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। अब तीसरी बात, इस वक्त आपको पता है कि मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं कि गुज़िश्ता साल डेढ़ में पाकिस्तान में महंगाई, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन बुलंद तरीन सतह पर गई जो कि 37.9% के करीब थी। इस वक्त इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आ चुकी है 17% पे और इंटरेस्ट रेट जो 22% पे लॉक हुआ था, अब वो इंटरेस्ट रेट भी वापस आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। हाँ,
आप ये अगर कहें कि जी सोसाइटी ने बड़ी ज्यादती किया हमारे साथ, हमें टाइम से प्लाट नहीं दिया, हमें ये नहीं किया वो नहीं किया, भाई आप देखें कि हज़ारों की तादाद में भी लोग अगर ये बात करते हैं ना तो सोसाइटी के कान पे जूं भी नहीं रेंगती, क्योंकि उनका पहले से ही सारा प्लान होता है, उनके लिए ये कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा सब्र कर लें, सब्र करने से ही आपको शायद बेहतर हाल मिल जाएगा। जिन लोगों ने बड़े रेट्स पर, आखिरी रेट्स पर चीज़ें ली हुई हैं और उनको उम्मीद नहीं है कि उनको फौरी तौर पे पोजेशन मिलेगा या उनको फौरी तौर पे प्रॉफिट मिलेगा, या तो वो चीज़ें बेच के पुराने रेट वाली चीज़ें ले लें, या वो उस रेट को अगर वो करना चाह रहे हैं तो कम से कम किस्तें देके किसी अच्छी बैलेटिंग में, बर वक्त बैलेटिंग में शामिल हो जाएं ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर आप अभी यानी उसको अपनी पेस और अपनी उसके मुताबिक चलाएंगे तो मुमकिन है कि अगले 3 साल बाद जाके आपको जो है ना वो कोई डिलीवरी का सोचा जा सके। तो इसलिए इस हवाले से मशवरा करना चाहते हैं, ये हमारा नंबर नीचे दिया जा रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रियल एस्टेट की एजुकेशन फराहम करूँ, मैं आपको अवेयर करूँ, कि आपको अवेयरनेस दूँ कि जी ये चीज़ें मार्केट में हो रही हैं और इसमें कोई एक सोसाइटी या एक बंदा या कोई एक वो नहीं है शामिल, ये तकरीबन सब के यही हालात हैं। और कहीं ना कहीं इस इन्फ्लेशन ने, महंगाई ने तमाम सोसाइटीज़ को भी जो है ना अफेक्ट किया। तो ये जो आपके सामने ये बात करते हैं ना कि जी महंगाई ज़्यादा थी और ये हो गया वो हो गया, देखें अगर आप एक सरबराह हैं अपने ख़ानदान के और आप ये देखें कि आपके साथ वो 5 लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं महंगाई से, तो जिस सोसाइटी के ऊपर अगर 15,000 या 20,000 मेंबरान की जिम्मेदारी है तो जाहिर बात है वो भी कहीं ना कहीं ज़रूर अफेक्ट होते हैं। तो ये वाकई एक सच बात है। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, हालात बहुत बेहतर भी हो जाएंगे और जो प्रोजेक्ट्स डिलीवरेबल हैं, मेरी ये बात गौर से समझ लें, लिख लें, घर में किसी चीज़ पे, किसी दीवार पे, किसी कैलेंडर पे लिख लें, जो प्रोजेक्ट्स डिलीवरेबल हैं वो डिलीवर होंगे, उसमें आपको फ़ायदा होगा। आज ना हुआ 2 साल बाद, 3 साल बाद होगा, लेकिन फ़ायदा होगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स मेरे भाई डिलीवरेबल नहीं हैं वहाँ पर आपकी अगली नस्ल भी आ जाएगी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा रियल एस्टेट में चीज़ों का सोच समझ के फैसला लिया करें। मज़ीद कोई भी मशवरा करना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचाते रहें। आज तक वीडियो के लिए तरह फ़ी अमान है।